और आज के दिन हम अपने देश के दो महान विभूतियों का जन्मदिन एक साथ मनाते हैं। ठीक है, आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर के दिन सुन लीजिए आप लोग 2 मिनट। हम अपने देश के दो महान विभूतियों का जन्मदिवस एक साथ मनाते हैं, जिसमें पहले हम गांधी जी को याद करते हैं। तो गांधी जी का जन्म आज ही 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यानी जब से होश संभाले और जब तक अंतिम सांस ली, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन ही इस देश के लिए, देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे और आपके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था गांधी जी का, और जब उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948, इस दिन तक कहें तो प्रत्येक क्षण उन्होंने अपने देश के लिए लगा दिया। तो आज एक महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं, और उन्हीं के साथ साथ आप जानते हैं एक बड़े साधारण से परिवार में आने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को आपके बगल में, उस समय वह वाराणसी जिले के अंतर्गत आता था, मुगल सराय नामक स्थान पे हुआ। एक साधारण से परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद भी मात्र उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चों के भी खेलने की उम्र होती है, 16-17 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में ही शास्त्री जी के मन में देशभक्ति के ऐसे भाव जगे, जब गांधी जी ने अपना 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया और आह्वान किया कि छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारा साथ दें। उसी समय शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैट्रिक की पढ़ाई, और छोड़ करके गांधी जी के आह्वान पर पहली बार इतने कम उम्र में वह असहयोग आंदोलन में आए, और उसी उम्र में गिरफ्तार कर लिए गए, मात्र 17 वर्ष की उम्र में। जब वो गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किए गए, जज ने पूछा तो उम्र बताई गई 17 वर्ष। तो जज ने कहा अभी तो ये नाबालिग है, इसको रिहा कर दिया जाए। और नाबालिग होने के कारण शास्त्री जी को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। लेकिन वह जो मन में देशभक्ति का भाव था वो कभी शांत नहीं हुआ, और फिर आगे बढ़ते गए। असाधारण प्रतिभा के धनी थे, मतलब कितनी प्रतिभा थी उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। जब सीधे हम आपको लेकर चलते हैं उनके अगले कार्यकाल, जब प्रधानमंत्री के रूप में उनका चुनाव हुआ 1962 में, जब भारत चाइना के साथ युद्ध हार गया, और 1964 में हार्ट अटैक के कारण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद देश में इस बात के चर्चे होने लगे, अब देश का प्रधानमंत्री बनेगा कौन? ऐसा कोई योग्य दिखाई नहीं दे रहा था। तब नाम आया एक साधारण से किसान परिवार के बच्चे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। खैर उसी समय पाकिस्तान को इस बात का भ्रम हो गया कि अब तो भारत के पास कोई योग्य प्रधानमंत्री भी नहीं रहा, कोई योग्य नेता नहीं रहा, ये साधारण सा प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकता है, और पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ 65 की जंग छेड़ दिया। तब शास्त्री जी ने अपने अभूतपूर्व नेतृत्व का परिचय दिया, और ऐसे फैसले किए शास्त्री जी ने कि 65 का युद्ध भारत ने हौसलों के बल पे जीत लिया, और पूरे विश्व को यह बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर भारत के किसान का बेटा भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा तो ऐसा नहीं है, वह कड़े फैसले नहीं ले सकता है, वो सब कुछ जानता है, भले से एक साधारण से परिवार से आता है, उसके अंदर नेतृत्व की, प्रतिभा की, बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं है। और ये साबित कर दिया था शास्त्री जी ने, जब हमारे पास न तो हथियार थे, न तो हमारी ट्रेनिंग थी, न तो खाने के लिए हमारे पास राशन थे। तब शास्त्री जी ने अपना महत्वपूर्ण नारा दिया, जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में देश के लिए कोई दिल से मेहनत करता है, पूरे तन मन के साथ, तो बॉर्डर पे जवान करता है और खेत में किसान करता है। इसलिए जवानों की रक्षा और किसानों की सुरक्षा के लिए नारा दिया, जय जवान और जय किसान। तो बस बहुत लंबा हम इसको लेके आगे नहीं चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हम अपनी तरफ से, आप सबके तरफ से देश की दो महान विभूतियों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए बस अपनी इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।